चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम करने वाले हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। दूसरा है ये हमारा। इससे पहले मैंने एक जो प्रैक्टिस सेट था उसका मैंने कराया था। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट का है। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, बोल रहा है कि घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। देखिए, सीधे आंसर पे चलते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो खुशी मनाना इसका सही अर्थ होता है। यदि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास पहचाने। जो यथाशक्ति है इसमें कैसा समास होता है? तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अत्युक्त शब्द में संधि है। अत्युक्त शब्द में अति धन उक्त हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या, कौन सा संधि है? यड़ स्वर संधि है। क्योंकि देखिए यहाँ पर य के साथ में एक वर्ण है आधा वाला, है ना। तो वो हमें सबसे पहले देखना है। तो ये बताता है यड़ स्वर संधि को, ठीक है। मैंने ट्रिक बताया था। दीर्घ स्वर संधि में हम बड़ी मात्राएं देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए, एक होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम बड़ी मात्रा देखते हैं, ये याद रखेंगे। बड़ी मात्रा को देखते हैं दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। और हम गुण स्वर संधि में एक डंडी वाले वर्ण ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है। अगर गुण स्वर संधि पूछा गया तो एक ही मात्रा देखेंगे। अ की मात्रा यानी कि डबल डंडी हम कहाँ देखते हैं? वृद्धि स्वर संधि में। या व और र के साथ में यदि कोई आधा वर्ण जुड़ा है, जैसे कि अभी त जुड़ा है, तो अगर आधा वर्ण कोई जुड़ा हुआ है इन तीनों वर्ण के साथ में, तो वो हो जाता है यड़ स्वर संधि। और अयादि को तो आप सभी जानते हैं ना, आय और आयु ऐसे शब्द मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए, अत्युक्त में जो संधि है वो है यड़ स्वर संधि। चौथा जो प्रश्न है, यदि कठिनाई से मिलता, जो कठिनाई से मिलता है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो देखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसे हम कहते हैं दुर्लभ, ठीक है। क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, जनार्दन। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। छठवां प्रश्न देखेंगे, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के होते हैं 7 भेद, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 7 भेद। निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है ये हमें पहचानना है। तो देखिए, संज्ञा यहाँ पर गंगा ही है, एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो देखिए, यहाँ पर उदार का विलोम शब्द है अनुदार। उदार का विलोम शब्द क्या होता है? अनुदार होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न है, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? यानी कि वचन की पहचान किन शब्द में नहीं की जा सकती? संज्ञा में हम वचन की पहचान करते हैं, क्रिया में भी करते हैं, विशेषण में भी करते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है 10वां क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, नहीं आएगा, ये गलत है। माता पिता पूजनीय है, तो ये हो जाएगा हमारा अशुद्ध, है ना। पूजनीय नहीं लिखाता है, क्या लिखाता है? पूजनीय लिखाता है। क्या लिखाता है? पूजनीय, सॉरी, क्या लिखाता है? पूजनीय लिखाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, इंग्लिश वाले आप लोग खुद कर लेना। ये वाला जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश मेरे को उतना मतलब कि समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना। चलिए अगला देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में, ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर,
अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? यानी कि जो अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये पूछ रहा है 23 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो सबसे पहला होता है शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार, फिर होता है उभयालंकार। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर है दामिनी दमक रह न घन माही खल मैं प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है? चौपाई है ना। ये क्या है? एक प्रकार का चौपाई है। ठीक है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत का जो रस सूत्र है उसमें से किसका मतलब कि इनमें से किसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है, ये हमें बताना है। तो देखिए विभाव का किया गया है, अनुभाव और संचारी भाव का, लेकिन स्थायी भाव का नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए पवन को हम क्या लिखते हैं? पो धन अन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पो धन अन लिखते हैं। ठीक है, अगला है 27 नंबर आप बीती शब्द में समास है। आप बीती यानी कि आप पर बीती। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो ये है संभालना में। किस में है? संभालना में। ठीक है, अगला देखेंगे 29 नंबर प्रश्न इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बनता है? यानी कि प्रत्यय लगने के बाद में बना है स्त्रीलिंग, है ना। पहले पुल्लिंग था और फिर बना है स्त्रीलिंग, तो वो बना है भेड़ा, है ना। भेड़ में प्रत्यय लगा है आ की मात्रा, तो ये हो जाता है भेड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? यानी कि कौन सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में नहीं आता है, ये हमें बताना है। तो वो है देश। ठीक है, कौन सा है? देश। ठीक है, भाषाएं, बोलियां, नदियां, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग में आ जाता है, लेकिन जो हमारा देश है वो हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा दूसरा लैंग्वेज का कॉम्पिटेंसी। ठीक है, इसमें से इंग्लिश जो है वह आप स्वयं कर लेना। इसका मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और उसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है।